हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो बच्चों, आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 9, द अर्थ। बच्चों, इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है शेप ऑफ द अर्थ, मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। बच्चों, यहाँ पे एक वार्म अप एक्टिविटी है। लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। टेक राइट द इमेजेस दैट कीप आवर अर्थ हेल्दी। बच्चों, इसमें से कौन कौन सी चीजें हमारी अर्थ को हेल्दी रखती हैं। सबसे पहले प्लांट्स। बच्चों, अगर हम ट्रीज को प्लांट करें तो हमारा अर्थ जो है वो हेल्दी रहेगा। ये बच्चों एक हेल्दी एक्टिविटी नहीं है। अगर हम ट्रीज को काटे तो हमारा अर्थ जो है वो हेल्दी नहीं रहेगा। एक्सरसाइज करने से बच्चों हमारा अर्थ हेल्दी रहेगा। बच्चों, ये एक हेल्दी एक्टिविटी नहीं है क्योंकि इसमें काफी सारे व्हीकल्स चल रहे हैं जिससे जो पॉल्यूशन है बच्चों वो बढ़ेगा। नेम टू एक्टिविटीज दैट मेक आवर प्लैनेट इल। बच्चों, दो एक्टिविटीज जो कि हमारे प्लैनेट को इल करती हैं। पहली है ये डिफोरेस्टेशन, पेड़ों को काटना। दूसरा है पॉल्यूशन को फैलाना, मतलब बहुत व्हीकल्स को यूज करना। द अर्थ इज आवर होम, अ यूनिक प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। बच्चों, अर्थ जो है ये हमारा घर है। ये एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे सिर्फ लाइफ एग्जिस्ट करती है। इट इज ओनली प्लैनेट नोन टू सपोर्ट लिविंग बींग्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स लाइक लैंड, वाटर, एयर, सनलाइट। बच्चों, ये एक ऐसा इकलौता प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैंड, वाटर, एयर और सनलाइट प्रेजेंट है जो कि एक लाइफ के लिए एसेंशियल होती हैं। These elements along with the right temperature make life possible on earth। तो बच्चों, ये एलिमेंट्स जो होते हैं, जो लाइफ होती है उसको पॉसिबल कर पाते हैं अर्थ पे। इसके साथ साथ जो टेम्परेचर होता है वो भी राइट होना चाहिए। This combination of factors sets Earth apart as a special place in the universe where all living things can grow and live। तो बच्चों, जो अर्थ है फिर एक स्पेशल प्लेस बन गया है यूनिवर्स में जहाँ पे जो सारे लिविंग थिंग्स है बच्चों वो ग्रो कर पाते हैं और जी पाते हैं। द बिग एरियाज ऑफ लैंड ऑन अर्थ आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स। बच्चों, अर्थ के जो बड़े बड़े एरियाज हैं उनको कॉन्टिनेंट्स कहा जाता है। While the vast bodies of water that cover about 3/4 of Earth's surface are called oceans। ओशंस क्या होते हैं वो, और बच्चों वो वास्ट बॉडीज जो कि हमारे अर्थ का 3/4 पार्ट कवर करती हैं वो क्या है? ओशंस। ये क्या है बच्चों? ये वाटर बॉडीज है, मतलब पानी। यहाँ पे बच्चों एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है। विच कलर कवर्स द मोस्ट एरिया ऑफ द अर्थ इन द पिक्चर अबव। ऑल्सो फाइंड आउट हाउ मेनी ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स आर ऑन द अर्थ। बच्चों, आपको बताना है कि कौन सा कलर सबसे ज्यादा कवर कर रहा है। आप वहां देख सकते हो वो अर्थ है, तो ब्लू कलर जो है बच्चों सबसे ज्यादा कवर कर रहा है। नेक्स्ट है बच्चों जो कि आपका होमवर्क है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि अर्थ पे कितने ओशंस हैं और कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आता है शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ की शेप क्या है बच्चों? अर्थ जो है बाकी सारे प्लैनेट्स की तरह ओब्लेट स्फेरियोइड का शेप का है। मतलब क्या है इसका बच्चों? स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्जेस एट द इक्वेटर। मतलब ये थोड़ा सा फ्लैट है ऊपर की साइड से, पोल साइड से, और जो इक्वेटर साइड से है ये थोड़ा फ्लैटेंड है, थोड़ा सा बल्ज है, इक्वेटर साइड से बल्ज है। फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल बिलीव दैट द अर्थ वॉज फ्लैट। बच्चों, काफी टाइम तक लोग ये बिलीव करते थे कि अर्थ जो है वो फ्लैट है। सिमिलर टू द ग्राउंड वी वॉक ऑन। बच्चों, हमें लगता था कि हमारे ग्राउंड की तरह हमारा ग्राउंड फ्लैट होता है, तो उसी तरीके से जो अर्थ है वो भी फ्लैट है। बट ऐसा नहीं है बच्चों। अर्थ एक ओब्लेट स्फेरियोइड शेप की है जो कि पोल से थोड़ी सी फ्लैट है और बीच से थोड़ी सी बल्ज हुई है। However, astronomers later discovered that the Earth is actually round। एस्ट्रोनॉमर्स ने बच्चों बाद में डिस्कवर्ड किया कि अर्थ जो है वो एक्चुअली राउंड है, फ्लैट नहीं है। While it was earlier known to be round, it is more accurately described as spherical in shape, much like an orange though not perfectly round। बच्चों, बाद में ये कहा जाने लगा कि जो अर्थ है वो थोड़ी सी स्फेरिकल शेप की है, शायद जैसे कि ऑरेंज होता है बच्चों उस तरीके की है जो कि परफेक्टली राउंड नहीं है।
One way to see this is by watching a ship sail away from the shore. If you sit by the sea and watch a ship moving away, you will notice that the lower part of the ship disappears first, while the top part remains visible for a longer time. This happens because the earth is covered. If the earth were flat, अगर earth flat होती तो जो entire ship है, पूरी ship जो होती वो हमें दिखती रहती बच्चों, चाहे वो जितनी दूर जाए। बच्चों इसका ये एक एग्जाम्पल है। अगर हम एक शिप को देखें तो थोड़ी देर बाद जो शिप है बच्चों वो गायब हो जाएगी, क्योंकि जो शिप होएगी वो ऐसे राउंड सरफेस पे इधर चली जाएगी, इसलिए हम उसे नहीं देखेंगे। बट अगर अर्थ फ्लैट होती तो हम उसे दूर तक भी देखते रह पाते। बच्चों यहाँ एक अमेजिंग फैक्ट है, अर्थ जो है वो डिफरेंट लेयर से बनके मिलकर बना है। जैसे कि एक अनियन होता है, अनियन भी बच्चों पील से बनी होती है, आप उसे हटाते जाओ तो वो एक नई लेयर आती जाती है। इसी तरीके से अर्थ बनी है बच्चों। These layers include crust। इस लेयर में सबसे पहले आता है क्रस्ट, जहाँ पे कि हम रहते हैं। फिर आता है मेंटल, फिर आता है बच्चों कोर, जो कि बहुत गर्म होता है। अब आते हैं मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के मूवमेंट्स कैसे होते हैं? जो अर्थ होती है वो दो वेज में घूमती है। पहला है रोटेशन, दूसरा है रेवोल्यूशन। रोटेशन मतलब ब्रिंग अ स्पिनिंग टॉप टू द क्लास, स्पिन इट एंड ऑब्जर्व। बच्चों अगर आप एक स्पिनिंग टॉप लेके आए, जैसे ये है, अगर आप उसे स्पिन करें और ऑब्जर्व करें तो उसी तरीके से बच्चों अर्थ भी घूमती है। वॉच हाउ द स्पिनिंग टॉप मूव, सी हाउ इट रोटेट्स अराउंड अ सेंट्रल लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। बच्चों ये कैसे घूमती है? ये एक सेंट्रल लाइन के थ्रू घूमती है। इसी तरीके से बच्चों अर्थ जो है वो रोटेट करती है। जो अर्थ है बच्चों वो अपनी एक्सिस पे घूमती है, लाइक द टॉप की तरह। दिस रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट। बच्चों ये रोटेशन जो होती है दिन और रात को कॉज करती हैं। एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ फेस टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सन। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो जो अर्थ है ये अर्थ की एक्सिस होती है इधर, और ये अपनी एक्सिस पे गोल गोल घूमती है। अब जो सनरेज है बच्चों ये इस साइड से आती है सनरेज, तो अब तो जब ये पार्ट बच्चों आगे होता है अर्थ का, तो यहाँ पे सनरेज होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दिन होता है उस टाइम पे। और जो पीछे का पार्ट होता है बच्चों, यहाँ पे सनरेज नहीं पहुंच पा रही, तो यहाँ पे क्या होगी, रात होगी। अब बच्चों ये पार्ट जो है अर्थ का, ये आर्कटिक सर्कल है, ये पार्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बीच वाला पार्ट जो होता है वो होता है आपका इक्वेटर, फिर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर आता है एंटार्क्टिक सर्कल। अब बच्चों अर्थ जो होती है वो 24 आवर्स लेती है, 24 घंटे लेती है एक रोटेशन करने के लिए। जस्ट लाइक द स्पिनिंग टॉप completes its स्पिन। बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको डिस्कवर द नेम्स ऑफ द कंट्रीज वेयर इट इज नाइट टाइम व्हेन इट इज डे टाइम इन इंडिया। आपको ये डिस्कवर करना है कि जब इंडिया में सुबह हो रही होती है तो कौन सी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे रात हो रही होती है। बच्चों ये आपका होमवर्क है, आप इसे रिसर्च करना और इसके आंसर फाइंड आउट करना। अब आता है रेवोल्यूशन। अब जो अर्थ है बच्चों वो कॉन्स्टेंटली सन के अराउंड चक्कर लगा रही है ऑन एन ओवल शेप्ड पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट। वो अपनी ऑर्बिट पे बच्चों चक्कर लगाती है, जो कि एक ओवल शेप्ड पाथ है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, ये सन है, और जो अर्थ है वो इस तरीके से सन का चक्कर लगा रही है। हमारे प्लैनेट को बच्चों 365 1/4 डेज लगते हैं एक पूरा चक्कर लगाने के लिए, जिसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। अब जो अर्थ है बच्चों वो अपनी जर्नी जो है सन के अराउंड इट्स टिल्ट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सन्स लाइट चेंजेस कॉजिंग द सीजन्स। अब बच्चों जो अर्थ है वो सन के अराउंड चक्कर लगा रहा है, तो इसी पे बच्चों
सीजन्स भी बेस्ड होते हैं। दिस मीन्स वी एक्सपीरियंस विंटर व्हेन वी रिसीव लेस सनलाइट। तो बच्चों जब अर्थ पे लेस सनलाइट रिसीव होती है तो विंटर्स होती है, और जब सनलाइट थोड़ी इंक्रीज हो जाती है तो स्प्रिंग सीजन आ जाता है, फिर जब और इंक्रीज होती है तो समर सीजन आ जाता है, और फिर आता है ऑटम सीजन जब सनलाइट डिक्रीज होने लगती है दोबारा। द अर्थ रेवोल्यूशन क्रिएट्स दीज सीजनल चेंजेस। तो जो अर्थ के रेवोल्यूशन है बच्चों, यही सीजन को कॉज करता है, मेकिंग ईच टाइम ऑफ द ईयर यूनिक एंड स्पेशल। ये हमारे ईयर का हर टाइम को यूनिक कर देता है और स्पेशल बना देता है। बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन है, आपको इमेजिन करना है एक वर्ल्ड जहाँ पे सीजन ही ना हो। व्हाट वुड बी द डिसएडवांटेजेस? क्या क्या हमारे आसपास डिसएडवांटेजेस देखने को मिलेंगे? फिर बच्चों ये आपका होमवर्क है, आप इसके बारे में सोचना और अपने आंसर्स को लिखना। तो बच्चों यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो जाता है। आप ग्लॉसरी और समरी को रीड करना, ये क्वेश्चंस प्रेजेंट है, आप इसको भी ट्राई करना। और अब मैं आपको मिलूंगी आपके नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।